प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत की सिद्ध भक्ति का अर्थ देखेंगे। उच्चारण का वीडियो एक अलग से बन चुका है, इसलिए यहाँ पर उच्चारण पर ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अर्थ करते हुए उच्चारण उसमें साथ में आता जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि सिद्ध भक्ति का और अन्य भक्तियों का जो कि आचार्य कुनकुन स्वामी के द्वारा लिखी गई हैं या अन्य भी जो भक्तियां हैं उनका अर्थ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रायः सभी ये भक्तियां प्रतिदिन पढ़ी जाती हैं, तो इनका अर्थ पता नहीं होने से भाव कुछ कम से लगते हैं। तो जैसे जैसे इनका अर्थ समझ में आएगा वैसे वैसे भाव और अच्छे लगेंगे। इस उम्मीद के साथ ये सिद्ध भक्ति का अर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके सामने पूरी सिद्ध भक्ति की गाथाएं सामने आती जाएंगी और उसके एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर किया जाएगा। मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और भी भक्तियाँ और भी ग्रंथ और भी गाथाएं आपके सामने अर्थ सहित आने वाले हैं। और निश्चित रूप से ये सभी के काम आने वाली गाथाएं हैं, भक्तियाँ हैं, तो इनको सभी लोगों तक पहुँचाना जरूरी है। जो भी हमारे घरों में बुजुर्ग हैं उनको अवश्य सुनाइएगा ताकि वो अर्थ भी सीख सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सिद्ध भक्ति, ये सिद्ध भक्ति आचार्य कुनकुन के द्वारा रची हुई मानी जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अर्थ वाली है, बहुत सरल भी है। जब आप इसका अर्थ सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सरल है। अभी तक हो सकता है हल्की फुल्की कठिन भी लग रही हो। यहाँ पर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है, सिद्ध भगवान की भक्ति की गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं पूरी गाथा का उच्चारण एक साथ करूंगा, फिर एक एक शब्द का अर्थ करूंगा। सिद्ध भक्ति गाथा क्रमांक 1। अट्ठविः कम्म मुक्के, अट्ठविः कम्म मुक्के, अट्ठगुणढ्ढे अणोवमे सिद्धे, अट्ठगुणढ्ढे अणोवमे सिद्धे, अट्ठं पुढविनिविट्ठे, अट्ठं पुढविनिविट्ठे, णिठ्ठिय कज्जेय वन्दिमो णिच्चम्, णिठ्ठिय कज्जेय वन्दिमो णिच्चम्। अर्थ देखिए। अट्ठविः कम्म मुक्के, अट्ठविः 8 प्रकार, अट्ठ यानी 8, विह प्रकार, कम्म कर्म, 8 प्रकार के कर्मों से मुक्के मुक्त, जो 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त हैं। कौन? सिद्धे, सिद्ध भगवान। इस गाथा में सिद्धे, सिद्ध भगवानों को, सिद्ध परमेष्ठियों को वंदिमो, नमस्कार करता हूँ, ये इसका मेन थीम है। मतलब सिद्धे वंदामी, वंदिमो, सिद्धों को वंदिमो, नमस्कार करता हूँ, करते हैं। यहाँ पर मो मुमा ये बहुवचन का प्रत्यय है, तो वंदिमो नमस्कार करते हैं। हम सभी सिद्धों को नमस्कार करते हैं, ये मेन थीम हुआ। एक और शब्द है नित्यम, नित्य, नित्य हमेशा सिद्धे, सिद्धों को वंदिमो नमस्कार करते हैं। अब वो सिद्ध कैसे हैं उसके ये सभी विशेषण हैं। अट्ठविः कम्म मुक्के पहला विशेषण, अट्ठ गुणढ्ढे दूसरा विशेषण, अणोवमे तीसरा विशेषण, अट्ठम पुढवि निविट्ठे चौथा विशेषण और निठ्ठिय कज्जे ये पांचवा विशेषण। य का अर्थ है और। तो इनका अर्थ देखें। अट्ठविः कम्म मुक्के, 8 प्रकार के कर्मों से जो मुक्त हैं। 8 प्रकार के कर्म कौन से हैं आपको याद होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार मतलब जानकारी के तौर पर आप रिवाइज कर लीजिएगा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, नाम, आयु, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म हैं। इनसे सिद्ध भगवान मुक्त हो चुके हैं, 8 कर्मों का नाश कर चुके हैं, इसलिए ये अट्ठविः कम्म मुक्के, 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त। दूसरा विशेषण अट्ठ गुणढ्ढे, 8 गुण, अड्ढे, गुणढ्ढे का संधि विच्छेद कर सकते हैं, गुण प्लस अड्ढे, 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 आढ़्य, आढ़्य कहते हैं ना, धनाढ़, धनाढ़ मतलब धनवान, धन से युक्त। तो 8 गुणढ्ढे, 8 गुणों से अड्ढ्य,
मतलब 8 गुणों से संपन्न। 8 कर्मों का नाश होने से 8 गुण प्रकट होते हैं, तो वो उन 8 गुणों से संपन्न हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को वंदिमो नित्यम नित्य नमस्कार करता हूँ। अणुवमे अनुपम है, इनकी उपमा नहीं दी जा सकती। उपमा मतलब ये सिद्ध भगवान इनके जैसे हैं, तो ऐसे ही उपमा कोई भी देने में हम सक्षम नहीं है कि सिद्ध भगवान की कोई उपमा दी जा सके। इस दृष्टि से अणोवमे अनुपम है, उपमा से रहित हैं, अनुपम है। इसके बाद चौथा विशेषण अट्ठम पुढवी निविट्ठे। अट्ठम अट्ठम अष्टम, पुढवी पृथ्वी, निविट्ठे स्थित। अष्टम पृथ्वी में निविष्ट, निविष्ट यानी स्थित, 8वीं पृथ्वी में स्थित। 8वीं पृथ्वी कौन सी है? जो 7 पृथ्वियां तो नीचे हैं जो अधोलोक में मानी जाती हैं, और 8वीं पृथ्वी मानी जाती है ईशत प्रागभार पृथ्वी। यह 8वीं पृथ्वी ऊर्ध्वलोक में के सबसे ऊपर वाले हिस्से में है। जो स्वर्गों वाला पार्ट है, उन स्वर्गों से भी ऊपर, सर्वार्थ सिद्धि से भी ऊपर ये अष्टम पृथ्वी मानी जाती है। और इस अष्टम पृथ्वी के एकदम मध्य भाग में जो सिद्ध शिला है 45 लाख योजन की, उससे भी ऊपर लोक के अग्र भाग में यहाँ पर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए अट्ठम पुणवी निविट्ठे, अष्टम पृथ्वी में निविष्ट, अष्टम पृथ्वी में स्थित ऐसे सिद्ध भगवानों को नमस्कार करता हूँ। और 5वां विशेषण अंतिम निठ्ठीय कज्जेय, य और निठ्ठीय कज्जे, जिन्होंने अपने कज्ज यानी कार्य निठ्ठीय निष्ठित कर दिए, समाप्त कर दिए, जिन्होंने अपने कार्यों को समाप्त कर दिया है, ऐसे सिद्धे सिद्धों की मैं नित्यम नित्य वंदिमो वंदना करता हूं। मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। 8 प्रकार के कर्मों से जो मुक्त हैं, 8 गुणों से संपन्न है शब्द नहीं बोलता, 8 गुणों से संपन्न, अनुपम, अष्टम पृथ्वी में स्थित और कार्यों को कर चुके, या कृतकृत्य भी कह सकते हैं, समस्त कार्यों को संपन्न कर चुके ऐसे सिद्ध भगवानों को, सिद्ध परमेष्ठियों को हमेशा नमस्कार करते हैं। हम सभी हमेशा नमस्कार करते हैं। वंदिमो वर्तमान काल उत्तम पुरुष बहुवचन, वंदिमो नमस्कार करते हैं। सभी भावपूर्वक सिद्ध भगवानों को नमस्कार कीजिए। पूरी भक्ति में सिद्ध भगवानों को स्मरण करते जाइएगा, चिंतन करते जाइएगा। चलिए गाथा क्रमांक 2। तिथयरे दर सिद्धे, तिथयरे दर सिद्धे, जल थल आयास निबुदे सिद्धे, जल थल आयास निबुदे सिद्धे, अंत यडे दर सिद्धे, अंत यडे दर सिद्धे, उक्कस जहण जहण मज्झिमो गाहे, उक्कस जहण मज्झिमो गाहे। देखिए सिद्धे, सिद्धों को, कैसे हैं ये सिद्ध? तो यहाँ सिद्धों को नमस्कार किया गया है। वंदामी शब्द तीसरी गाथा में भी आया है और ऊपर वाली गाथा में भी। तो इस दृष्टि से सिद्धे, सिद्धों को, सिद्धों को। बाकी सब देखिएगा शब्द, सब सिद्धे, फिर निबुदे, फिर सिद्धे, फिर ओगाहे, ये सब में विभक्ति बराबर वैसी ही है जैसी सिद्धे में है। तो ये सभी इसका सिद्धे शब्द का विशेषण है। तिथयरेदर, तिथयर इधर, संधि विच्छेद कर रहे हैं। तिथयर इधर, रा में छोटा आ और ई मिलके ए हो गए। तिथयर इधर, तिथयर तीर्थंकर, तीर्थंकर, इधर इतर, तीर्थंकर सिद्ध और इतर सिद्ध, तीर्थंकर सिद्धों को और इतर सिद्धों को। जल थल आयास निबुदे, जल थल और आकाश से जो निबुदे निर्वाण को प्राप्त हुए हैं ऐसे सिद्धों को। इनका अर्थ भी देखते जाएं।
तीर्थंकर सिद्ध कौन है और इतर सिद्ध, तीर्थंकर के अलावा जो सिद्ध हैं। तीर्थंकर सिद्ध जो तीर्थंकर बनने के बाद सिद्ध हुए वो कहलाएंगे तिथयर सिद्धे, तीर्थंकर सिद्ध। और जो तीर्थंकर बने बिना सिद्ध पद को प्राप्त हुए ऐसे सिद्ध भगवान वो इतर सिद्ध। तीर्थंकर सिद्धों को नमस्कार करता हूं और इतर सिद्धों को, तीर्थंकर बने बिना जो सिद्ध हुए उनको नमस्कार करता हूं। जब भी आप सिद्ध भक्ति पढ़ें तो आपके मन में वो अर्थ आ जाना चाहिए। आप ये शब्द पढ़ते जाइए, शब्द आपके सामने आए, तुरंत आपके अंदर अर्थ आ जाए तो समझिएगा कि हम बहुत अच्छे से इस गाथा का अर्थ सीख गए हैं। जल थल आयास निबुदे, जल थल और आकाश से जो निबुदे निर्वाण को प्राप्त हुए हैं ऐसे सिद्ध भगवान। जल से निर्वाण को प्राप्त हुए, थल यानी पृथ्वी से निर्वाण को प्राप्त हुए, भूमि से निर्वाण को प्राप्त हुए, और आयास आकाश से निर्वाण को प्राप्त हुए। जल से मतलब जैसे समुद्र है या नदी है, तालाब है, वहां पर तपस्या करने, क्योंकि विशेष रिद्धिधारी मुनि महाराज कहीं भी बैठकर तपस्या कर सकते हैं, इस अपेक्षा से भी। और यदि किसी ने उपसर्ग किया है, मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं और किसी देवता ने उपसर्ग पूर्वक या किसी अन्य किसी कारण से किसी व्यक्ति ने उपसर्ग करके उन्हें नदी में या तालाब इत्यादि में, समुद्र में फेंक दिया और वहां उनका ध्यान चलता जा रहा है और वहीं से उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया, तो इस दृष्टि से जल से जो सिद्ध हुए हैं। थल से, भूमि से तो सिद्ध होना नॉर्मल ही है। और आकाश से सिद्ध, आकाश से सिद्ध का मतलब जो कि रिद्धि, विशेष रिद्धियों के कारण पृथ्वी से ऊपर उठ चुके हैं और फिर ध्यान लगा रहे हैं, फिर उनको वहां आकाश से ही, मतलब अधर से ही जो सिद्ध हुए वो इस प्रकार से। तो तीन प्रकार के सिद्ध ये हो गए, जल से सिद्ध, थल से सिद्ध और आकाश से निर्वाण को प्राप्त होने वाले ऐसे सिद्धे सिद्धों को अंत यडेदर सिद्धे। अंत यड इधर, यहां भी संधि विच्छेद कर लें। अंत यड इधर, ड में छोटा आ और इधर का ई, आ और ई मिलके ए हो गया। अंत यड अंतकृत, अंतःकृत सिद्ध और इतर सिद्ध, अंतःकृत सिद्ध और इतर सिद्ध। इतर शब्द का अर्थ है अन्य। ऊपर भी आया था तिथयरेदर, तो इतर का मतलब अन्य, तीर्थंकर और उनसे अन्य या उनसे भिन्न। अंतयड अंतःकृत और उनसे भिन्न, अंतःकृत सिद्ध और उनसे इतर यानी उनसे भिन्न, उनसे दूसरे जो अंतःकृत नहीं है वो। तो अंतयड अंतःकृत सिद्ध और इधर इतर सिद्ध। अंतःकृत सिद्ध कौन हुए? अंतःकृत सिद्ध वो हुए जिन्होंने जीवन के अंत में, आयु के अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और तुरंत ही अंतर्मुहूर्त में जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, वो कहलाएंगे अंतःकृत सिद्ध। अंतःकृत केवली भी बोलते हैं क्योंकि अंतिम आयु के अंतिम क्षणों में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और तुरंत ही जिन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया, तो वो अंतःकृत केवली भी कहलाते हैं। और यहाँ पर सिद्धों को नमस्कार, सिद्ध भक्ति है तो उन्हीं को अंतःकृत सिद्ध कहा गया। और जो अंतःकृत सिद्ध नहीं है वो इतर, मतलब जिन्होंने जीवन के अंत में, आयु के अंत में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उससे पहले किया है, वो इतर सिद्ध हो गए। और कौन से? उक्कस जहर्ण मध्यम ओगाहे। उक्कस उत्कृष्ट, जहर्ण जघन्य, मध्यम मध्यम, ओगाहे। यहाँ पर मध्यम में म में छोटा आ, ओगाहे का ओ, आ और ओ मिलके ओ बन गया, तो मध्यम ओगाहे, मध्यम मध्यम ओगाह। ओगाह का मतलब है अवगाह, अवगाहना। उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध, ऐसे सिद्ध भगवान जिनकी अवगाहना, अवगाहना का मतलब होता है शरीर की लंबाई, शरीर की लंबाई को अवगाहना कहते हैं। तो उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध, मध्यम जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध और मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध। उत्कृष्ट अवगाहना सिद्ध भगवानों की हो सकती है 525 धनुष,
जैसा कि बाहुबली भगवान का कहा गया है। उनकी अवगाहना 525 धनुष की थी। तो 525 धनुष ये उत्कृष्ट अवगाहना है। जघन्य अवगाहना 7 हाथ। 7 हाथ मोक्ष जाने वालों की सबसे जघन्य अवगाहना 7 हाथ होती है। अब 7 हाथ वाला व्यक्ति केवली भगवान यदि बैठे हुए मतलब बैठकर बैठी हुई अवस्था में, खड़गासन में नहीं, बैठी हुई अवस्था में, पद्मासन में अगर वो मोक्ष जा रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं, तो उनकी अवगाहना कितनी हो गई? 7 हाथ का लगभग आधा, या आधा ही माने तो 3.5 हाथ। 525 धनुष ये तो है उत्कृष्ट अवगाहना, और जघन्य अवगाहना है 3.5 हाथ। धनुष अलग है, हाथ अलग है। तो 3.5 हाथ के जो व्यक्ति हैं वो जघन्य अवगाहना। 3.5 हाथ का मतलब वो 7 हाथ वाला व्यक्ति है जो कि बैठा हुआ है, इस दृष्टि से वो 3.5 हाथ हुआ। तो ऐसे 525 धनुष उत्कृष्ट अवगाहना हो गई, और जघन्य अवगाहना बैठे हुए अवस्था में 3.5 हाथ। और मध्यम अवगाहना, बाकी जो बीच की अवगाहनाएं हैं वो सारी की सारी मध्यम अवगाहना है। तो ऐसी अवगाहना वाले सिद्धों को तीसरी गाथा में लिखा है वंदामी, नमस्कार करता हूं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। तीर्थंकर और इतर सिद्धों को, जल से निर्वाण को प्राप्त, थल से निर्वाण को प्राप्त और आकाश से निर्वाण को प्राप्त सिद्धों को, अंतःकृत सिद्धों को और इतर सिद्धों को। जब भी इतर कहा गया तो मतलब जिससे भी तुलना की जा रही है उससे भिन्न। उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम अवगाहना वाले सिद्धों के लिए नमस्कार हो। चलिए, आप इस दृष्टि से अगर पढ़ते हैं, एक एक शब्द से इन गाथाओं का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, तो मैं ये दावा करता हूं कि आपको ये अर्थ याद हो जाएगा। 2-3 बार आप सुनेंगे तो भी आपको ये अर्थ याद हो जाएगा, और फिर जब भी इस गाथा का, इस भक्ति का उच्चारण करेंगे तो मन में वो अर्थ एकदम लहरें उठकर आएगा और आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तीसरी गाथा, उड्ढ महतिरिय लोए, उड्ढ महतिरिय लोए, छव्विह कालेय निवुदे सिद्धे, छव्विह कालेय निवुदे सिद्धे, ओ सग्गणिरुवसग्गे, ओ सग्गणिरुवसग्गे, दीवो दहिणिवुदेय वन्दामि, दीवो दहिणिवुदेय वन्दामि। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। वंदामी, सिद्धे वंदामी, सिद्धों को वंदामी, नमस्कार करता हूं, सिद्धों की वंदना करता हूं। कैसे सिद्ध हैं? यहां पर उड्ढ मह तिरिय लोए, उड्ढ उड्ढ ऊर्ध्व, मह मध्य, मह उड्ढम, अह अह यानी अधो, उड्ढ उड्ढ यानी ऊपर, अह यानी अधः। यहां मह में बिंदी का आगम हो गया है। उड्ढ मह, तो यहां बिंदी का आगम हो गया, तो इसलिए वो बिंदी और आ मिलके मां बन गया। उड्ढ अह तिरिय लोए, अह का मतलब है अधः, और तिरिय, तिरिय का मतलब है तिरछा। 3 लोक, लोए यानी लोक, लोक में जो सिद्ध हुए हैं। ऊर्ध्वलोक में जो सिद्ध हुए हैं, अह अधोलोक में जो सिद्ध हुए हैं, और तिरिय तिर्यक लोक में जो सिद्ध हुए हैं। अब आपका प्रश्न इसमें हो सकता है कि सभी सिद्ध भगवान तो तिर्यक लोक से, मनुष्य लोक से ही सिद्ध होते हैं, ऊर्ध्वलोक वाले सिद्ध कौन से कहलाएंगे, अधोलोक वाले सिद्ध कौन से कहलाएंगे? तो इसको अपन यूं देख सकते हैं समझने की दृष्टि से। ऊर्ध्वलोक वाले सिद्ध तो जैसे अपन ने ऊपर आकाश से जो सिद्ध हुए उनको ऊर्ध्वलोक से सिद्ध मान लिया गया है। जैसे किन्हीं मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, उनको किसी ने उपसर्ग किया और ऊपर से नीचे छोड़ दिया, किसी पहाड़ से, मेरू पर्वत से उन्होंने नीचे छोड़ दिया, योजनों का स्पेस है नीचे आने के लिए, तो वो अपने ध्यान में लीन हैं, ध्यान में एकाग्रता बढ़ती जा रही है, और उनके कर्मों का केवल कर्मों का ज्ञानावरणी आदि 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया, केवल ज्ञान हो गया।
और वहीं से उनकी आयु का भी अंतिम समय था, तो वहीं से वो उसी आकाश से ही, हवा में ही, ऊर्ध्वता में ही ऊपर वो नीचे आए ही नहीं और सिद्ध हो गए। तो इस दृष्टि से वो ऊर्ध्व सिद्ध कहलाएंगे। ऊर्ध्व लोक से सिद्ध कहलाएंगे। यहाँ ऊर्ध्व लोक से सिद्ध का ये मतलब नहीं है कि स्वर्ग लोक से कोई सिद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं है। या अधो सिद्ध का मतलब ये नहीं है जहाँ नारकी लोग रहते हैं या अधोलोक है उस हिस्से से कोई सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऊर्ध्व सिद्ध का मतलब जो पृथ्वी से ऊपर हवा में सिद्ध हो गए वो ऊर्ध्व सिद्ध हैं। अधो सिद्ध का क्या मतलब, ऐसे मुनि महाराज हैं गुफाओं में चले गए, गुफाओं में नीचे तक चले गए, योजनों नीचे चले गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिद्धि आदि के द्वारा वो सुमेरु पर्वत की एकदम जड़ में जाकर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। रिद्धियों से संपन्न जो मुनि महाराज हैं वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके भी तपस्या कर सकते हैं, जहां तक मनुष्य लोक है वहीं तक जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो ऐसे वो कहलाएंगे अधोलोक सिद्ध। और तीसरा तिर्यक लोक सिद्ध तो नॉर्मल है, जो अपने मनुष्य क्षेत्र से सिद्ध हो रहे हैं वो तिर्यक लोक सिद्ध। तो उड्ढ अह तिर्य, उड्ढम अह तिर्य लोये, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और तिर्यक लोक से जो सिद्ध हुए हैं उनको नमस्कार करता हूँ। निब्वादे, निब्वादे शब्द है, निब्वादे, निब्वुदे, निब्वुदे, निब्वुदे का अर्थ है निर्वाण को प्राप्त हुए। ऊर्ध्व अध और तिर्यक लोक से जो निब्वुदे, निवृत्त हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्धि सिद्धों को नमस्कार। छब्बिह काले य और छब्बिह काले, छह विह प्रकार, 6 प्रकार के काले कालों में, 6 प्रकार के कालों में जो सिद्ध हुए हैं, निवृदे सिद्ध हुए हैं, उनको नमस्कार हो। 6 प्रकार के काल कौन से, नॉर्मल जो षट काल का परिवर्तन होता है उसमें वो 6 काल मान लिए जाएंगे। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 और 6 12 काल होते हैं। तो इन 12 कालों में से सिद्ध होने का नॉर्मल काल जो है वो चतुर्थ काल माना जाता है। लेकिन कुछ चतुर्थ काल के पहले तृतीय काल के अंत में सिद्ध हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी सिद्ध होते हैं जो चतुर्थ काल में केवल ज्ञान हो गया और पंचम काल में पहुंचते पहुंचते सिद्ध हुए। तो इस दृष्टि से तृतीय, चतुर्थ और पंचम काल, ये 3 काल उत्सर्पणी के, और इसी प्रकार से उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों के 3-3 काल मिला के ये 6 काल इस प्रकार से हो सकते हैं। दूसरा 6 काल का नॉर्मली अगर उत्सर्पणी के या अथवा अवसर्पणी के ही 6-6 काल माने तो उसमें भी उपसर्ग आदि अवस्था में किन्हीं मुनि महाराज को उत्कृष्ट भोगभूमि में छोड़ दिया, मध्यम भोगभूमि में छोड़ दिया, या इस प्रकार से जहां अलग अलग काल चल रहा है उन कालों के क्षेत्र में छोड़ दिया किसी ने, देव ने या किसी ने, देव ही ऐसा कर सकते हैं, तो उस समय भी वो 6 काल में निर्वाण को प्राप्त हुए, इस प्रकार से वो संज्ञा प्राप्त हो जाती है। मतलब अलग अलग काल में भी वो सिद्ध हो गए, ऐसी संज्ञा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस दृष्टि से 26 काले, 6 प्रकार के कालों में जो निब्बुदे निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्धे सिद्धों को वंदामी नमस्कार करता हूं। उपसर्ग निरुपसर्गे, उपसर्ग उपसर्ग, निरुपसर्गे निरुपसर्ग, जो उपसर्ग सहन करके सिद्ध हुए हैं और जो उपसर्ग सहन किए बिना सिद्ध हुए हैं, ऐसे 2 प्रकार के सिद्धों को नमस्कार करता हूं। उपसर्ग हुआ किसी ने, देव ने, मनुष्य ने, तिर्यंच ने, या प्राकृतिक उपसर्ग हुआ, उन उपसर्गों को सहन करके जिन्हें केवल ज्ञान हुआ फिर वो सिद्ध हुए, तो वो उपसर्ग सिद्ध। और जिनके जीवन काल में कोई उपसर्ग नहीं हुआ और बिना उपसर्ग के ही जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध पद प्राप्त किया, वो निरुपसर्ग। तो ये 2 प्रकार के सिद्धों को नमस्कार करता हूं। दीवो दही निब्बुदे, दीव उदही, संधि विच्छेद कर लें, दीव वा में छोटा आ, उदही उ, अ और उ मिलके ओ हो गया, तो दीवोदही, दीव उदही, दीव, द्वीप, उदही, उदधि, उदधि यानी समुद्र, द्वीप से जो निब्बुदे निर्वृत्त हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त किया है, और उदही, उदधि यानी समुद्र से, द्वीप से अथवा जिन्होंने समुद्र से निर्वाण को प्राप्त किया है। द्वीप से 2.5 द्वीप हैं, उसमें से जम्बू द्वीप आदि किसी भी द्वीप में से जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, और उदधि
मतलब समुद्र, दो समुद्र जो इन ढाई द्वीप के बीच में दो समुद्र हैं, उन लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र से, इन दो समुद्रों से जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया वो उदधी से निवृत्त कहलाएंगे। अब इसमें भी हम यहाँ समझ सकते हैं, समुद्र में किसी उपसर्ग के कारण से वो समुद्र में पहुंच गए या अपनी रिद्धि के कारण पहुंच गए, दोनों ही दृष्टियां हो सकती हैं। ऐसे सिद्धे सिद्धों को वंदामी, वंदना करता हूं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। ऊर्ध्व, अधः और त्रियक लोक से तथा 6 प्रकार के कालों में जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उपसर्ग और निरुपसर्ग से में जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, द्वीप, उदधि समुद्र से जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्धे सिद्धों के लिए वंदना करता हूं। गाथा क्रमांक 4। पच्छायडेय सिद्धे, पच्छायडेय सिद्धे, दुग तिग चदुणाण पंच चतुर्जमे, दुग तिग चदुणाण पंच चतुर्जमे, परिवडिदा परिवडिदे, परिवडिदा परिवडिदे, संजम सम्मत्तणाण मादीहिम, संजम सम्मत्तणाण मादीहिम। ये बहुत अच्छा, यहाँ भी बहुत अच्छा अर्थ है, थोड़ा सा समझने योग्य है। पच्छायड एय सिद्धे, सिद्धे सिद्धों को, सिद्धों को पांचवी गाथा में शब्द आएगा वंदे, वंदना करता हूं। सिद्धे सिद्धों को वंदना करता हूं। कैसे सिद्धों को? पच्छायड एय, पच्छायड, पच्छायड ड में अ, एय, अ और ए मिलकर ए बना। ए का अर्थ है एक, आगे ज्ञान शब्द आएगा तो उससे जोड़ लिया जाएगा इसको। पच्छायड, पच्छायड के बाद का अर्थ है पश्चात, पश्चात एक, किसके पश्चात एक? ज्ञान, किसके पश्चात एक? ज्ञान। तो उसके लिए आगे चलें, दुग तिग चदु णाण, णाण का अर्थ है ज्ञान, एक ज्ञान, एक ज्ञान से जो सिद्ध हुए। कैसे एक ज्ञान से? पश्चात के बाद एक ज्ञान से, किसके बाद? दुग तिग चदु णाण, दो तिग तीन, चदु चार, दो तीन और चार ज्ञान अथवा चार ज्ञान के बाद एक ज्ञान से जो सिद्ध हुए हैं। सिद्ध कैसे होते हैं? केवल ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं, केवल ज्ञान होने पर ही सिद्ध होते हैं। जब केवल ज्ञान होता है तब दूसरा कोई भी ज्ञान साथ में नहीं होता है। ज्ञान 5 होते हैं, उन 5 ज्ञानों में 2 ज्ञान पहले थे, फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया और सिद्ध हुए। तो वो 2 ज्ञान, 5 ज्ञान कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। सिद्ध किस ज्ञान से होते हैं? मात्र केवल ज्ञान से। तो इस दृष्टि से एक ज्ञान वाले जो सिद्ध हैं। लेकिन कैसे एक ज्ञान वाले हैं? पहले कौन कौन से ज्ञान थे? तो उसके लिए दुग, 2 ज्ञान थे, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ये सभी मनुष्यों के पास, सभी जीवों के पास, सभी संसारी जीवों के पास ये 2 ज्ञान तो होते ही हैं। कोई मुनि महाराज है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है और उसके बाद सीधे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये भी संभव है। तिग, तिग का अर्थ है 3, 3 ज्ञान वाले। पहले 3 ज्ञान वाले थे, फिर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, 1 ज्ञान वाले हो गए। 3 ज्ञान कौन से? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो होना ही चाहिए, इसके साथ में अवधि ज्ञान भी था, ये 3 ज्ञान वाले हो गए। अथवा अवधि ज्ञान नहीं था, मनः पर्यय ज्ञान था, तो भी 3 ज्ञान वाले हो गए। ये 2 भंग बन जाएंगे, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। इन 3 ज्ञान के बाद फिर केवल ज्ञान हुआ, फिर सिद्ध हुए। चतुर्णाण, चतु 4, पहले 4 ज्ञान थे, फिर 1 ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 4 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये चारों ज्ञान जिन मुनिराज के पास थे, इसके बाद फिर उन्होंने एक ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सिद्ध हुए। ऐसे सिद्धों को वंदना करता हूं। इसके आगे पंच चतुर जमे, पंच यानी 5, चतुर 4, 5 संयम वाले या 4 संयम वाले।
जमे, जम, जम का मतलब यम, यम का मतलब संयम। 5 संयम से युक्त जो सिद्ध हुए, 5 संयम प्राप्त करके जो सिद्ध हुए, 5 संयमों को क्रमशः आगे बढ़ते गए और प्राप्त किया फिर सिद्ध हुए, या 4 ही संयम जिन्होंने प्राप्त किए और सिद्ध हुए। अब संयम कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। 5 संयम हैं। पहला सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा यथाख्यात, चौथा सूक्ष्म सांप्राय, और पांचवा है यथाख्यात। ये 5 चारित्र हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। इनके अर्थ देखने के लिए तो आपको ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, और यहाँ अपने पास टाइम भी नहीं है। 12 गाथाएं हैं और अंचलिका भी है, और मेरा मन है कि 1 घंटे या आसपास के समय में इसको कंप्लीट किया जाए। संभव नहीं दिख रहा, फिर भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया या थोड़ा सा कुछ मिसिंग होने लगे तो आप उसे वापस रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिए, या जैसे भी आपसे बने पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि सिद्ध भक्ति का अर्थ आपसे एक एक शब्द का आने लगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कठिनाई आ रही है या इसमें कोई आपको शंका उत्पन्न हो रही है, तो आप निसंकोच कमेंट में अपनी शंका लिख दीजिए, मैं प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर दे सकूं। तो पंच चतुर जमे, पंच यानी 5, चतुर यानी 4, जमे, जम, जम यानी संयम, 5 और 4 संयम के साथ जो सिद्ध हुए हैं। तो सबसे पहले सामायिक और छेदोपस्थापना, ये 2 संयम तो होते ही हैं मुनिराजों के, पहला। फिर उसके बाद तीसरा संयम परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि संयम सभी के नहीं होता है, किन्हीं किन्हीं विशेष परिस्थिति वाले मुनि महाराजों के परिहार विशुद्धि संयम होता है। तो इस दृष्टि से एक परिहार विशुद्धि संयम को अगर छोड़ दें तो बाकी 4 संयम बचते हैं। एक कंडीशन 5 संयम वाली, एक कंडीशन 4 संयम वाली। तो पहला सामायिक और छेदोपस्थापना संयम तो सभी को होगा जब वो ध्यान अवस्था में बैठेंगे। ये प्रवृत्ति अवस्था में होता है। जब वो ध्यान अवस्था में बैठेंगे, छपक श्रेणी में या उपशम श्रेणी में आगे बढ़ेंगे, तो उनका सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम हो जाता है। तो इस दृष्टि से ये 2 संयम और हो गए। तो जो 5 संयम वाले हैं, परिहार विशुद्धि सहित हैं, वो तो 5 संयम से युक्त होने के बाद सिद्ध बनते हैं, और जो परिहार विशुद्धि से रहते हैं वो 4 संयम होने के बाद फिर सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से 5 संयम वाले सिद्ध और 4 संयम वाले सिद्ध। दूसरी लाइन, संजम सम्मतणाण मादीहि, णाणम आदीहि, णाणम आधा म, आदीहि बड़ा आ, आधा म और बड़ा आ मिलके मादीहि ऐसा हो गया। संजम संयम, सम्मत सम्यक्त्व सम्यक ज्ञान, और णाण यानी सम्मत यानी सम्यक दर्शन, और णाण यानी ज्ञान। संयम, सम्यक्त्व और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और संयम का अर्थ चारित्र भी लेना तो सम्यक चारित्र, ऐसे करके। आदि ही, आदि से, संयम, सम्यक्त्व और ज्ञान आदि से जो परिवर्डिदा, परिवर्डिदे, संधि विच्छेद करें, परिवर्डिद अपरिवर्डिद, द में छोटा आ और अपरिवर्डित का आ, छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ हो गया। परिवर्डिदा परिवर्डिदे, परिवर्डिद, या इसका कहीं कहीं परिपडिद ये भी मिलता है शब्द। परिवर्डिद, परिवर्डित का अर्थ है परिपतित, परिपतित, और अपरिवर्डित अपरिपतित, जो पतित नहीं हुए हैं। संयम, सम्यक्त्व और सम्यक ज्ञान से या ज्ञान से जो पतित नहीं हुए हैं। पतित नहीं हुए का मतलब जिनका संयम, सम्यक्त्व और ज्ञान प्रतिपाती नहीं है। प्रतिपाती नहीं है मतलब जिनका संयम, सम्यक्त्व और ज्ञान की अपेक्षा से जो उन्होंने एक बार संयम ग्रहण किया तो वो छूटा ही नहीं। जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो सम्यक दर्शन कभी छूटा ही नहीं, मिथ्यात्व में आए नहीं। और जब जो ज्ञान प्राप्त किया, अवधि ज्ञान या मनःपर्य ज्ञान, तो वह छूटा ही नहीं और सीधे केवल ज्ञान तक साथ रहा, वो कहलाएंगे अपरिपतित। और जिनका संयम, सम्यक्त्व और ज्ञान आदि छूट गया फिर दोबारा ग्रहण किया तो वो कहलाएंगे परिपतित। कई बार क्या होता है,
किन्हीं मुनि महाराज को अवधि ज्ञान हो गया, फिर किसी कारणवश वो अवधि ज्ञान छूट गया और फिर दोबारा अवधि ज्ञान हो गया या नहीं हुआ और केवल ज्ञान हो गया, या किन्हीं को मन पर ज्ञान हुआ और मरण के कारण छूट गया या किसी भी कारण से, और बाद में फिर मन पर ज्ञान छूट गया, फिर केवल ज्ञान हुआ या मन, इस प्रकार से ज्ञान की भी हो गई। सम्यक्त्व की भी ऐसी ही दशा हो सकती है कि सम्यक दर्शन पहले औपशमिक हुआ फिर छूट गया, फिर उन्होंने औपशमिक करके फिर छापशमिक करके फिर छायक प्राप्त किया। तो जो सम्यक्त्व, संयम और ज्ञान से बिना छूटे मोक्ष प्राप्त किए हैं वो अपरिपतित हो गए, और जो एक बार छोड़े और फिर दोबारा ग्रहण करके फिर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं ऐसे सिद्ध, वो परिपतित या प्रतिपाती सिद्ध हो गए। तो ये दो प्रकार के सिद्ध हुए, प्रतिपाती सिद्ध और अप्रतिपाती सिद्ध, संयम, सम्यक्त्व और ज्ञान आदि की अपेक्षा से। ऐसे सिद्धों को वंदे, नमस्कार करता हूं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्द पर जाएगी। 2, 3 और 4 ज्ञान के पश्चात, पच्छायड के पश्चात एक ज्ञान से जो सिद्ध हुए हैं, और 5 अथवा 4 संयम से जो सिद्ध हुए हैं, और संयम, सम्यक्त्व, ज्ञान आदि से जो प्रतिपतित या अप्रतिपतित हुए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। गाथा क्रमांक 5। साहरणा साहरणे, साहरणा साहरणे, समुग्घादे दरे यणिवादे, समुग्घादे दरे यणिवादे, ठिदपलियंकणिसर्णे, ठिदपलियंकणिसर्णे, विगयमले परमणाणगे वंदे, विगयमले परमणाणगे वंदे। अर्थ देखिए, साहरण, साहरण, असाहरणी, यहां भी संधि विच्छेद में ण में अ और अ दोनों मिलके बड़ा आ हो गया। साहरण, असाहरणी। साहरण सिद्ध और असाहरण सिद्ध, इनके लिए संहरण सिद्ध और असंहरण सिद्ध भी कहा जाता है। जिनका हरण हुआ है, जिनको कोई अपहरण हुआ है, वो साहरण, स आहरण, स यानी सहित, आहरण सहित, अपहरण सहित जो सिद्ध हुए। अपहरण का मतलब कोई देव उन्हें उठाकर, जहां पर वो तपस्या कर रहे थे वहां से उठाकर कहीं और छोड़ गया, तो वो साहरण, अपहरण से सहित सिद्ध, और असाहरण, जिनका अपहरण नहीं हुआ है, ऐसे सिद्ध। यहां साहरण का एक अर्थ, और ये तो अपहरण वाला हुआ, दूसरा अगर इसका अर्थ लगाया जाए आभरण, आभरण यानी आभूषण, आभूषणों से सहित सिद्ध और आभूषणों से रहित सिद्ध, तो भी हो सकता है। अब आभूषण तो मुनि महाराज पहनते नहीं है, तो फिर क्या है, जिन्हें उपसर्ग पूर्वक आभूषण पहनाए गए हैं। जैसे 5 पांडव, 5 पांडवों को गर्म लोहे के आभूषण पहनाए गए उपसर्ग के रूप में, तो वो उपसर्ग पूर्वक ही उनमें से जो 3 पांडव हैं, वो उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग के साथ ही मोक्ष को प्राप्त हुए, तो वो साहरण यानी साभरण, आभरण से सहित सिद्ध कहलाएंगे। और जो निराभरण मतलब आभरण से रहित हैं, जिन पर उपसर्ग पूर्वक ऐसे आभूषण नहीं पहनाए गए, वो असाहरण सिद्ध कहलाएंगे। तो साभरण सिद्ध और साहरण सिद्ध, असाहरण सिद्ध, और साहरण सिद्ध और असाहरण सिद्ध, ये 2 प्रकार के अर्थ इसके निकल सकते हैं। समुग्घाद इधर, इधरे, समुग्घाद इधरे, यहां द में छोटा आ और इधरे का ई, आ और ई मिलके ए हो गया, तो समुग्घाद इधरे, समुद्घात, समुद्घात, समुद्घात से जो निवादे, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, और इतर, समुद्घात के बिना जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, या मतलब और निवादे, निर्वाण को प्राप्त हुए। समुद्घात, समुद्घात पूर्वक जो निर्वाण को प्राप्त हुए, और असमुद्घात पूर्वक यानी समुद्घात से रहित जो निर्वाण को प्राप्त हुए। समुद्घात का अर्थ होता है, समुद्घात का मतलब होता है, नॉर्मल परिभाषा बता रहा हूं क्योंकि ये केवली समुद्घात की चर्चा है, बहुत लंबी चर्चा है, वो नहीं कर पाऊंगा। समुद्घात का
नॉर्मल मतलब ये होता है जब आत्मा के प्रदेश शरीर को पूर्ण रूप से छोड़े बिना, मतलब शरीर से कांटेक्ट है आत्मा के प्रदेशों का, लेकिन किसी कारणवश वो बाहर निकलते हैं शरीर से, उस अवस्था को कहते हैं समुद्घात। समुद्घात के 7 प्रकार हैं, उन 7 प्रकारों में से यहाँ पर केवली समुद्घात की चर्चा है। केवली समुद्घात का मतलब है जब केवल ज्ञान हो गया है उसके बाद समुद्घात जब होता है, आयु कर्म का टाइम पीरियड कम है, बाकी जो अघातीय कर्म है उनका टाइम पीरियड ज्यादा है, तो इस टाइम पीरियड को कॉमन करने के लिए, बराबर करने के लिए या कम करने के लिए, अंतर्मुहूर्त में लाने के लिए ये समुद्घात केवली भगवान करते हैं या होता है, उसे केवली समुद्घात कहते हैं। इस अवस्था में बहुत सारी स्टेजेस हैं तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ। समुद्घात अवस्था वाले, समुद्घात के बाद जिन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ है वो समुद्घात सिद्ध, और जो जिनको समुद्घात के बिना निर्वाण हुआ है वो इतर सिद्ध कहलाते हैं। तो ऐसे समुद्घात केवली भी कहते हैं उन्हें, समुद्घात वाले सिद्ध और इतर, ऐसे जो समुद्घात के बिना जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्धों के लिए वंदे व नमस्कार करता हूं। नीचे वाली लाइन, ठिद पलियंक निसन्ने। ठिद यानी स्थित, कैसे स्थित हैं? पलियंक, पर्यंक स्थित, और पर्यंक निसन्ने, निसन्न यानी बैठे हुए। पलियंक का मतलब पर्यंक में बैठे हुए। ठिद का अर्थ है स्थित, स्थित मतलब खड़े हुए, खड़गासन में। और पलियंक निसन्ने, पलियंक पर्यंक आसन से, निसन्न यानी बैठे हुए। दो हो गए, या तो सिद्ध कैसे होते हैं, या तो खड़गासन में सिद्ध होते हैं या फिर पर्यंक आसन यानी पद्मासन में बैठे हुए सिद्ध होते हैं। तो ये दोनों प्रकार से यहाँ पे सिद्ध भगवानों की वंदना की गई। ठिद यानी स्थित, खड़गासन से जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, और पलियंक निसन्ने, पर्यंक आसन में निसन्न बैठे हुए अवस्था में जो सिद्ध पद को प्राप्त हुए। ऐसे 2 प्रकार के सिद्धों को नमस्कार करते हैं। विगय मले, जो कि मल से विगत हैं, मल से रहित हैं, जिन्होंने कर्म रूपी मल को नष्ट कर दिया है, वो विगत मल, मल से रहित ऐसे सिद्धों को परमणाणगे, परमणाण, परम यानी सबसे उत्कृष्ट, नाण यानी केवल, केवल ज्ञान के, परमणाणगे परम ज्ञान यानी केवल ज्ञान को जो प्राप्त हैं, वो ऐसे सिद्ध भगवानों को वंदे, नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्द पर जाएगी। अपहरण से सहित अथवा अपहरण से रहित अवस्था से जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, समुद्घात से सहित अथवा समुद्घात से रहित अवस्था में होकर जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, खड़गासन में स्थित अथवा पर्यंक आसन में बैठे हुए अवस्था से जो सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं, विगत मल हैं जो, मल से रहित हैं जो, और परम ज्ञान केवल ज्ञान से सहित हैं, ऐसे सिद्धों के लिए नमस्कार करता हूं, वंदे नमस्कार करता हूं। गाथा क्रमांक 6। पुंवेदम वेदंता, पुंवेदम वेदंता, जे पुरिसा खवग सेढ़ी मारूढ़ा, जे पुरिसा खवग सेढ़ी मारूढ़ा, शेषोदयेण वितहा, शेषोदयेण वितहा, झाणुवजुत्तायते दुसिझन्ति, झाणुवजुत्तायते दुसिझन्ति। पुंवेदम वेदंता, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और इस गाथा में जो ज्ञान की बात है वो भी आपको समझ में आएगी। पुंवेदम वेदंता, पुंवेद, पुंवेद पुरुष वेद, पुरुष वेद का वेदंता वेदन करते हुए, पुरुष वेद का वेदन करते हुए, जे जो पुरिसा पुरुष, पुंवेद का पुरुष वेद का वेदन करते हुए जे पुरिसा जो पुरुष, खवग सेढ़ी मारूढ़ा, खवग सेढ़िम आरूढ़ा, आधा माँ और बड़ा आ मिलके माँ में बड़े आ की मात्रा हो गई, खवग सेढ़िम क्षपक श्रेणी को आरूढ़ा, आरूढ़ हुए, आरूढ़ हुए यानी चढ़े, क्षपक श्रेणी में आरूढ़ हुए, जे पुरिसा जो पुरुष, पुंवेदम वेदंता पुरुष वेद का वेदन करते हुए,
खवग श्रेणी मारूढ़ा, खवग श्रेणीम, छपक श्रेणी को आरूढ़ा, आरूढ़ हुए हैं, छपक श्रेणी में चढ़े। और चौथा चरण झाड़व जुत्ता, और ध्यान से उपयुक्त हुए, ध्यान से सहित हुए। जो चौथा ध्यान है शुक्ल ध्यान, उसको जिन्होंने प्राप्त किया, पहला शुक्ल ध्यान, दूसरा शुक्ल ध्यान, फिर तीसरा चौथा, तो ऐसे शुक्ल ध्यानों से जो जुत्ता उपयुक्त हुए, ते वे सिद्धंती, वे सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं, वे सिद्ध होते हैं। ये नॉर्मल है। झाड़व जुत्ता ध्यान से युक्त और छपक श्रेणी से आरूढ़ जो पुरुष हैं, ते वे सिद्धंती, सिद्ध होते हैं। कैसे हैं वो पुरुष? उनका एक विशेषण दिया, पुम वेदम वेदंता, पुरुष वेद का वेदन करते हुए। और पहला आपका प्रश्न यहीं पे आ जाएगा कि 2 बार पुरुष शब्द का प्रयोग क्यों किया? जो पुरुष, पुरुष वेद का वेदन करते हुए, ये प्रश्न को सामने रखिए। आगे लाइन और चलते हैं। शेषोदयेणवी तहा, तहा तथा शेषोदयेणवी, शेष उदयेण वी, शेष, शेष, शेष में छोटा आ, उदयन का आ और उ मिलके ओ हो गया। शेषोदयेणवी, शेष के उदय होने पर भी, शेषोदयन, शेष के उदय होने से भी। तो पुम वेदम वेदनता, पुरुष वेद का वेदन करते हुए, और शेष का उदय होने पर भी, मतलब शेष कौन से बचे? स्त्री वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद और नपुंसक वेद का भी उदय होने पर भी तहा, यानी उसी प्रकार से जो ध्यान से उपयुक्त हुए, वे सिद्धंती, सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक कंडीशन इसमें बनी रहेगी, जे पुरुषा, जो पुरुष ऐसा करते हैं वो सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष शपक श्रेणी में आरूढ़ हुए और ध्यान से उपयुक्त हुए, ते वे ही सिद्धंती, सिद्ध होते हैं। अब यहां पर आपका प्रश्न हो गया कि स्त्री वेद और नपुंसक वेद का भी उदय जिनके है ऐसे भी, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। 2 प्रकार के वेद होते हैं, एक है भाव वेद और एक है द्रव्य वेद। द्रव्य वेद तो पुरुष वेद ही है, क्योंकि यहाँ पर आचार्य कुंद की दृष्टि से ये वर्णन चल रहा है। तो इस दृष्टि से जे पुरुषा, जो पुरुष हैं, मतलब जो जिनका द्रव्य वेद पुरुष वेद है, पुरुष वेद वाले, मतलब द्रव्य से जो पुरुष हैं। लेकिन भाव वेद तीनों संभव हैं, पुरुष वेद भी संभव है, स्त्री वेद भी संभव है, और नपुंसक वेद भी संभव है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल विषय है श्वेतांबर दिगंबर का, तो मेरा निवेदन है कि इस विषय को श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में न लाते हुए जो कहा गया है उसका अर्थ देखने का प्रयास कीजिएगा। तो जे पुरुषा, जो पुरुष, मतलब मोक्ष जाने के लिए पुरुष अवस्था तो आवश्यक है। द्रव्य वेद तो पुरुष ही होना चाहिए। स्त्री वेद अथवा नपुंसक वेद जो द्रव्य से है उसके लिए मोक्ष संभव नहीं। लेकिन जो भाव वेद की अपेक्षा से पुरुष वेद वाले हैं, अथवा स्त्री वेद वाले हैं, अथवा नपुंसक वेद वाले हैं, वे भी सिद्ध पद को प्राप्त हो सकते हैं। भाव वेद कैसा होता है? भाव, कोई मुनि महाराज हैं, उनका भाव वेद पुरुष वेद, स्त्री वेद या नपुंसक वेद है। इसके बाद जैसे ही वो ध्यान में लीन होंगे तो उस वेद अवस्था से हटकर वो अपवेद हो जाते हैं, मतलब वेद से रहित हो जाते हैं। भले पुरुष वेद, स्त्री वेद या नपुंसक वेद के थे, 6वें 7वें गुणस्थान चल रहा था, लेकिन जब वो अपगत वेदी हो जाते हैं, आगे के गुणस्थानों में वेद अवस्था से ऊपर हो जाते हैं, तब फिर उन्हें केवल ज्ञान और फिर मोक्ष की अवस्था आती है। तो इस दृष्टि से ये गाथा को आपने समझा। मैं इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी दृष्टि तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो पुरुष पुरुष वेद का वेदन करते हुए छपक श्रेणी में आरूढ़ और तथा उसी प्रकार से शेष वेदों के उदय होने पर जो छपक श्रेणी से आरूढ़ हुए और ध्यान में उपयुक्त हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, वे निश्चित रूप से सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। सिद्धंती, सिद्ध होते हैं। ये सिद्धंती शब्द वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। जिनको भी वर्तमान काल आदि सीखना है तो हमारे प्राकृत प्रशिक्षण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक का ये पहला ऐसा चैनल है जो आपको जैनागम का अर्थ करा रहा है प्राकृत भाषा की दृष्टि से। कोई भी प्रवचन इसमें नहीं हो रहा है, कोई मनमाने अर्थ नहीं हो रहे हैं, सीधे सीधे शब्द जो कि आचार्यों के हैं उनका सीधा सीधा अर्थ आपको बताया जा रहा है। गाथाओं के अर्थ मैं बता रहा हूं और उस पर चिंतन आपको करना है।
चलिए गाथा क्रमांक 7। पत्तेय स्वयं बुद्धा, पत्तेय स्वयं बुद्धा, बोह्य बुद्धाय होन्ति ते सिद्धा। पत्तेयं पत्तेयं समये समयं पणिवदामि सदा। पत्तेय स्वयं बुद्धा, बोह्य बुद्धाय होन्ति ते सिद्धा। पत्तेयं पत्तेयं समये समयं पणिवदामि सदा। सदा हमेशा पणिवदामि प्रणिपात करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ। प्रणिपात करता हूँ मतलब नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? सिद्धा, सिद्धों को। ते यानी वे, ते यानी उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। कैसे सिद्ध हैं वो? पत्तेय स्वयं बुद्धा, बुद्धा शब्द दोनों में लगा दीजिए। पत्तेय बुद्धा, स्वयं बुद्धा, और तीसरा लिखा हुआ है बोह्य बुद्धाय, यह यानी और, बोह्य बुद्धा। 3 प्रकार के बुद्ध यानी 3 प्रकार के केवल ज्ञानी हैं। पहले प्रत्येक बुद्ध, दूसरे स्वयं बुद्ध, और तीसरे बोधित बुद्ध। बुद्ध का मतलब जिन्हें बोध हुआ, वो बुद्ध। कैसे बोध हुआ? प्रत्येक पत्तेय, प्रत्येक बुद्ध। पत्तेय बुद्ध का अर्थ हुआ जिन्होंने किसी प्रत्यय को देखकर, यानी किसी निमित्त को देखकर जिन्हें वैराग्य हुआ, फिर वो मुनि बनकर केवल ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या की इत्यादि, वो कहलाएंगे पत्तेय बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध। स्वयं बुद्ध जिन्होंने किसी निमित्त को बिना देखे ही पहले से ही उनको वैराग्य था और उन्होंने दीक्षा ली और ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त किया, वो है स्वयं बुद्ध। और तीसरे हैं बोह्य बुद्ध, बोधित बुद्ध। बोधित बुद्ध का मतलब होता है जो कि भोगों में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें वैराग्य और तपस्या आदि की ध्यान ही नहीं आ रही, संसार में ही रमे हैं। तो बार बार उन्हें किसी ने बोध दिया, संबोधन किया, और फिर वो जागृत हुए, फिर उन्हें वैराग्य हुआ, वो कहलाएंगे बोधित बुद्ध। तो 3 बुद्ध हैं ये, प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध। ऐसे तीनों ही होन्ति, होते हैं। ऐसे तीनों जो आगे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, सिद्ध होते हैं, ते उन सिद्धों को सदा हमेशा पणिवदामि, प्रणिपात करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कैसे? पत्तेयम पत्तेयम, प्रत्येक को प्रत्येक को, मतलब एक एक को। प्रत्येयम पत्तेयम, प्रत्येक प्रत्येक को, एक एक को। समये समयम, और एक साथ एक साथ। समगम समगम, मतलब एक साथ एक साथ। प्रत्येक को मतलब एक एक को अलग अलग से, और समये समयम, समगम समगम, मतलब एक साथ एक साथ। समूह को समूह रूप से, समूह को समूह रूप से, सिद्धों के समूह को समूह रूप से नमस्कार करता हूं। और सिद्धों में प्रत्येक को प्रत्येक रूप से, एक एक को एक एक रूप से नमस्कार करता हूं। ये ऐसा अपन को कई गाथाओं में या कई जगह पर मिलता है, पत्तेयम पत्तेयम समगम समगम, ऐसा। तो प्रत्येक को, हर एक को अलग अलग से नमस्कार, और समूह रूप से समूह वाचक नमस्कार करता हूं, ऐसा इस गाथा का अर्थ हुआ। गाथा का अर्थ सरल है, मैं हिंदी कर रहा हूं। प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध जो होते हैं, उन सिद्धों को सदा प्रत्येक को प्रत्येक रूप से और समूह को समूह रूप से नमस्कार करता हूं, प्रणिपात करता हूं। गाथा क्रमांक 8, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, समय ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आप सभी अगर टाइम आपको यहाँ वहाँ कहीं जाने का हो तो उसको अभी रोक दीजिएगा, फिर दोबारा जब आएँ तब सुनिएगा। ऐसा बार बार कीजिएगा, और जब तक पूरा वीडियो नहीं हो जाए, मुझे लगता है आपको चैन नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो आप देखने के बाद ही आपको लगेगा कि हाँ, अब कुछ अच्छा लगा। गाथा क्रमांक 8। पणवदु अठवीसा, पणवदु अठवीसा, चौतीर्णवदीय दोर्णिपञ्चेव, चौतीर्णवदीय दोर्णिपञ्चेव, बावण्हीण वियसय, बावण्हीण वियसय, पयडि विनाशेण होन्ति ते सिद्धा, पयडि विनाशेण होन्ति ते सिद्धा। अर्थ देखिए, पण 5, णव 9, दु 2, अठवीसा, अठवीसा 8 और 20, 28,
अट्ठवीसा 28, चौ तीय चौ यानी 4, तीय नवदी, तीय 3 नवदी 90, 3 और 90 93 93, तीय नवदी 93 93, य और दोन्नी 2, पंचेव 5 ही, एव ही, चा में छोटा आ और एव का ए, तो आ और ए मिलकर ए बन गया, पंचेव 5 ही। फिर से देखिए संख्या, पण 5, नव 9, दु 2, अट्ठवीसा 28, चौ 4, तीर्णवदी 93, दोन्नी 2, पंचेव पंच एव 5 ही। ये कितनी संख्याएं हुई? 8 संख्याएं हैं। 8 कर्मों के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि क्रमशः लगा लीजिए। ज्ञानावर्णी ये कर्म प्रकृतियां, इन कर्म प्रकृतियों के पयड़ी विनाशेण, प्रकृतियों के विनाश से होंती होते हैं, ते वे सिद्धा, वे सिद्ध इन प्रकृतियों के पयड़ी विनाशेन, इन कर्म प्रकृतियों के विनाश से होते हैं। ये कर्म प्रकृतियां टोटल कितनी हुई? 52, हीण, वीय, सय। स्टाइल देखिएगा, 52, 52, 52 का अर्थ है 52, 52 से हीन, हीन यानी कम, 52 कम, कितने में 52 हीन कर दें? वीय सय, वीय 2, सय यानी 100, 200 में 52 कम कर दीजिए। 200 में 52 कम किया तो कितना हुआ? हाँ कर लीजिए, 148। 200 में 52 कम किया तो 148। कर्मों की टोटल प्रकृतियां 148 होती हैं। तो ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्मों की ये क्रमशः बताई गई। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, वेदनीय की 2, 28 प्रकृतियां किसकी होती हैं? जो कर्म सबसे ज्यादा डेंजरस है, मोहनीय, मोहनीय की 28 प्रकृतियां। 4 गोत्र की, नहीं नहीं बिल्कुल गलत, आयु की, आयु की 4 प्रकृतियां। तीय नवदी 93 प्रकृतियां नाम कर्म की, 2 प्रकृतियां गोत्र कर्म की और 5 प्रकृतियां अंतराय कर्म की। क्रमशः जो ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्मों का क्रम है, उसी क्रम से यहाँ पर भेद भी बताया गया। इन सब का टोटल आप करेंगे तो 148 होगा, मतलब 200 में 52 कम होगा। ऐसी 200 में 52 यानी 148 प्रकृतियों के विनाशेण, विनाश से ते सिद्धा होंती, वे सिद्ध होते हैं। मुझे लगता है आपको अर्थ समझ में आ गया। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं हिंदी अर्थ नहीं कर रहा हूँ, तो आप स्वयं इसका हिंदी अर्थ करके इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। गाथा क्रमांक 9, ऐसयमव्वावाहम्, ऐसयमव्वावाहम्, सोक्खमनन्तम् अणोवमं परमं, सोक्खमनन्तम् अणोवमं परमम्, इन्द्रियविषयातीदम्, इन्द्रियविषयातीदम्, अपत्तम् अच्छवं च ते पत्ता, अपत्तम् अच्छवं च ते पत्ता। ते, ते यानी वे सिद्ध, पत्ता यानी प्राप्त हैं, ते पत्ता, ते यानी वे, पत्ता यानी प्राप्त हैं, उन्होंने प्राप्त किया है। किस किस को प्राप्त किया है? किसको प्राप्त किया है? तो यहां पर बीच में एक शब्द आया है सोखम अनंतम, आधा माँ और आ मिलके सोखम, आधा माँ और आ मिलके पूरा माँ हो गया, सोखम सुख को, ते सोखम पत्ता, उन्होंने सुख को प्राप्त किया है, उन सिद्धों ने सुख को प्राप्त किया। कैसा सुख है ये? उस सब, ये सारे जो बाकी शब्द हैं वो सब सोखम का विशेषण है। सुख कैसा है? ऐसयम, अव्वावाहम, आधा माँ और आ मिलके माँ पूरा हुआ, ऐसयम अतिशय, अतिशय सुख, अव्वावाहम अव्याबाध, बाधा से रहित, अव्याबाध सुख। तीसरा अनंतम, अनंत सुख, अणोवमम अनुपम सुख, परमम परम सुख। सरल है ये गाथा तो। इंद्रिय विषयातीदम, इंद्रिय विषय अतीदम, अतीत, इंद्रिय विषयों से अतीत, ऐसा सुख, ऐसा सुख जो कि इंद्रिय विषयों से अतीत है, रहित है, इंद्रिय विषयों से परे है, ऐसा सुख। अपत्तम,
अपत्तम, अपत्तम अप्राप्त, जिस सुख को पहले प्राप्त नहीं किया है ऐसा सुख, अपत्तम अप्राप्त, जिसको पहले प्राप्त नहीं किया। और अच्छयम या अच्छवम, ये दो शब्द मिलते हैं। अच्छवम, जो क्षय नहीं होगा, छूटेगा नहीं, ऐसा सुख जो कभी छूटता नहीं है, जिसमें च्यवन नहीं होता, जिसमें क्षय नहीं होता है, मतलब जो छूटता नहीं है, जिसमें नाश नहीं होता, ऐसे सुखम सुख को ते यानी वे पत्ता प्राप्त हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ऐसे सुख को प्राप्त हैं जो सुख अतिशय है। आपकी दृष्टि प्राकृत शब्दों पर जारी। जो सुख अतिशय है, अव्याबाद है, अनंत है, अनुपम है, परम है, इंद्रिय विषयों से अतीत है, अभी तक अप्राप्त है, मतलब अभी तक पहले कभी प्राप्त नहीं किया है, और च्यवन से रहित है, मतलब क्षय से रहित है, स्थिर रहने वाला है। ऐसे सुख को ते यानी वे सिद्ध भगवान, च शब्द का अर्थ है और, कहीं भी लगा लीजिए, ते यानी वे सिद्ध भगवान पत्ता प्राप्त हैं। ये सिद्ध भगवान की भक्ति चल रही है। गाथा क्रमांक 10। लो यज्ञमथ यत्था, लो यज्ञमथ यत्था चरम शरीरेण तेहु किंचूणा, चरम शरीरेण तेहु किंचूणा, गय सित्थ मूस गभ्भे, गय सित्थ मूस गभ्भे, जारिस आयार तारिसायारा, जारिस आयार तारिसायारा। यहां भी ते यानी वे सिद्ध भगवान, वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? लो यज्ञ मथ यत्था, लोय अग्ग, या में छोटा आ, अग्ग में छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन अग्ग आधा गा पूरा गा ये संयुक्त अक्षर है, इस कारण से जो दीर्घ बड़ा आ है वो दीर्घ से वापस ह्रस्व हो गया, क्योंकि ये प्राकृत में नियम है। लोय प्लस अग्ग, लोक के अग्र भाग में, लोय अग्गम, लोय अग्ग मथ यत्था, लोय अग्ग लोक के अग्रभाग रूपी, मथय मथय मस्तक, लोक के अग्रभाग रूपी मस्तक में थ यानी स्थित। सिद्ध भगवान कैसे हैं? लोक के अग्रभाग रूपी मस्तक में स्थित हैं। लोक का नक्शा आपके सामने आ गया होगा, 3 लोक का नक्शा है, उसका सबसे ऊपर वाला जो टॉप पार्ट है वो उसका मस्तक कहलाएगा। उस लोक के मस्तक में, लोक के अग्रभाग रूपी मस्तक में जो थ यानी स्थित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान कैसे हैं वो? और चरम शरीरेण किंचूणा, चरम शरीरेण, चरम शरीर से, चरम शरीरेण चरम शरीर से, ते यानी वे, हु निश्चित रूप से, किंचूणा किंच ऊणा, संधि विच्छेद यहां भी कर लें, च में छोटा आ है और ऊणा का ऊ, तो आ और ऊ मिलके बड़ा ऊ ही रहा, किंच ऊणा। तो किंच यानी कुछ, ऊणा ऊन, ऊन यानी कम। चरम शरीर, चरम शरीर का अर्थ होता है अंतिम शरीर, जिस अंतिम शरीर से उन्होंने केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया वो कहलाएगा चरम शरीर। उस चरम शरीर से किंच ऊणा कुछ कम, गय सित्थ मूस गभ्भे, जारिस आयार, जारिस यानी जैसा, जारिस यानी जैसा, आयार यानी आकार, जैसा आकार, गय सित्थ मूस गभ्भे, इसका अर्थ करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। जारिस आयार, जैसा आकार इसका होता है, तारिस आयारा, तारिस यानी उस प्रकार के आयार आकार वाले, यहां भी तारिस आयारा, स में छोटा आयार का बड़ा मिलकर बड़ा बन गया, तारिस यानी वैसा, आयारा वैसे आकार वाले सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं। कैसे आकार वाले? जैसा गय सित्थ मूस गभ्भे, गय सित्थ, सित्थ का अर्थ होता है मोम, जिसकी मोम, मोम समझ गए ना, जो मोमबत्ती होती है वैसी मोम, गय सित्थ, जिसका सित्थ यानी जिसकी मोम गय गत हो गई है, गल गई है, हट गई है, ऐसे मूस गभ्भे, मूस के गर्भ में, गर्भ में मतलब अंदर, मूस का मतलब होता है ढांचा, ढांचे के अंदर, मूस यानी ढांचा, ढांचे के अंदर जिसकी मोम गय यानी गत हो गई है, गल गई है। अब इसको हम समझते हैं, जैसे कोई मूर्ति बना रहे हैं या कोई भी वस्तु बना रहे हैं, उसको ढांचे के अंदर डाला जाता है और फिर उसको
पिघलाया जाता है या जो भी किया जाता है। तो अब क्या किया, ढांचे में पहले ढांचा है एक, ढांचे में पहले चारों तरफ मोम लगा दी गई और मोम लगाने के बाद उस ढांचे को बंद कर दिया और फिर उसके अंदर कोई धातु गर्म करके उसके अंदर डाल देगी, सोना चांदी जो भी। तो अब वो जो धातु है वो उस मोम के पहले ढांचा है, फिर ढांचे पे मोम लगी है और फिर वो धातु है, वो धातु उसके अंदर चली गई। थोड़ी देर ठंडा किया गया, जो भी किया गया प्रोसेस, ढांचा अलग किया गया और फिर वो मोम और धातु, अब उस मोम को भी अलग कर दिया तो जो वस्तु का स्वरूप आया वैसे ही। तो यहाँ गए सिद्ध मूस गभ्भे, मतलब ढांचे के अंदर जो मोम है उसको हटा देने पर जैसा आकार बनता है तारिस आयारा, वैसे आकार वाले, मतलब चरम शरीर से कुछ कम आकार वाले लोक के अग्रभाग के रूपी मस्तक में जो स्थित हैं वे सिद्ध होते हैं। ये अर्थ हमें यहाँ पर समझना है। ये चरम शरीर से कुछ कम का क्या अर्थ लगाया गया, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कई जगह खाली है, पोली है जिसे हम कहते हैं, जैसे मुंह का ये भाग है, दांत, जीभ, उसके बीच में भी हवा है। तो जब ये एकदम मतलब हम यूं कहें पिचक जाएगा, जैसे इसमें से हवा जो है वो हट जाए, वहां पर आत्म प्रदेश नहीं है। ऐसे ही पेट में नलियां हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां पर हमारे आत्मा के प्रदेश नहीं है, वो खाली जगह है। तो ये खाली जगह जो है वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाएगी तो वो चरम शरीर से कुछ कम आकार इस प्रकार से बनेगा। इस पे और आप चर्चा कीजिएगा विद्वानों से। तो इस प्रकार से ऐसे आकार वाले सिद्ध भगवान की मैं वंदना करता हूं। एक बार फिर इसका हिंदी अर्थ में कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। लोकाग्र रूपी मस्तक में स्थित अंतिम शरीर से कुछ कम, ढांचे के अंदर मोम के हट जाने पर जैसा आकार होता है वैसे आकार वाले वे सिद्ध भगवान होते हैं, उनको नमस्कार करता हूं। चलिए गाथा क्रमांक 11। जर मरण जन्म रहिया, जर मरण जन्म रहिया, ते सिद्धा मम सुभक्ति जुत्तस्स, ते सिद्धा मम सुभक्ति जुत्तस्स, दिन्तु वर्णाणलाहम, दिन्तु वर्णाणलाहम, बुहयण परिपत्थणं परम शुद्धम, बुहयण परिपत्थणं परम शुद्धम। बहुत अच्छी, बहुत सरल गाथा है। ते सिद्धा, वे सिद्ध, ते सिद्धा वे सिद्ध कैसे हैं, जर मरण जन्म रहिया, सरल है, जर मरण और जन्म से रहित, जर बुढ़ापा, मरण और जन्म से रहिया रहित, ते सिद्धा वे सिद्ध, मम मेरे लिए, दिन्तु प्रदान करें, क्या प्रदान करें, मम यानी मेरे लिए, मैं कैसा हूं, सुभक्ति जुत्तस, सु यानी अच्छी, भक्ति यानी भक्ति से, जुत्त युक्त, सुभक्ति से युक्त मम मेरे लिए, दिन्तु प्रदान करें, क्या प्रदान करें, वर्णाण लाहम, वर यानी श्रेष्ठ, लाण ज्ञान का, लाहम लाभ प्रदान करें, श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ प्रदान करें, श्रेष्ठ ज्ञान यानी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान का लाभ प्रदान करें। ये कैसा ज्ञान, इसका विशेषण वर्णाण लाहम, वर यानी श्रेष्ठ, नाण यानी ज्ञान, लाहम यानी लाभ, दिन्तु प्रदान करें। ये श्रेष्ठ ज्ञान कैसा है, उसका विशेषण बुहयण परिपत्थणम, परम शुद्धम, ये दो अलग अलग विशेषण है। परम शुद्ध, एकदम शुद्ध क्वालिटी का जो ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान है, केवल ज्ञान। बुहयण परिपत्थणम, बुह का अर्थ है बुध, बुध यानी विद्वान, यण जन, बुध जनों के द्वारा जो परिपत्थणम प्रार्थनीय है, प्रार्थना करने योग्य है, या बुध जनों को जिसकी चाहत, इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, ऐसे परम शुद्ध वर्णाण लाहम, श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ को दिन्तु प्रदान करें। दिन्तु यहाँ पर विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष बहुवचन का इंतु प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, वे सिद्ध भगवान, वे बुढ़ापा, मरण और जन्म से रहित सिद्ध भगवान, उत्तम भक्ति से युक्त मेरे लिए, परम शुद्ध, बुध जनों के द्वारा प्रार्थनीय,
श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ को प्रदान करें, दिंतु प्रदान करें। गाथा क्रमांक 12। उच्चारण। किच्चाकाउसग्गम, किच्चाकाउसग्गम, चौरठ्ठय दोष विरहियम सुपरिशुद्धम, चौरठ्ठय दोष विरहियम सुपरिशुद्धम, अयि भक्ति संपउत्तो, अयि भक्ति संपउत्तो, जो वंदै लहु लहै परम सुहम, जो वंदै लहु लहै परम सुहम। बहुत बढ़िया। जो वंदई, जो वंदई, जो वंदना करता है, सिद्ध भगवानों की जो वंदई, जो वंदना करता है, वह लहु, लघु यानी शीघ्र, जल्दी, लहई प्राप्त करता है, परम सुहम परम सुख को। जो वंदई, जो वंदना करता है, जो सिद्ध भगवानों की वंदना करता है, लहु शीघ्र ही वह परम सुहम लहई, परम सुख को लहई प्राप्त करता है। यदि हम परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सिद्ध भक्ति का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। सिद्ध भक्ति का अर्थ यदि हम समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से सिद्ध भगवान की हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे और परम सुहम लहई, परम सुख को लहई प्राप्त करता है तो हम भी परम सुख को प्राप्त करें, ऐसी हमारी भी भावना, सभी की भावना होनी चाहिए। जो वंदई, जो वंदना करता है, जो, इसका विशेषण देखिए, अयि भक्ति संपउत्तो, अयि अति, भक्ति भक्ति से, संपउत्तो संप्रयुक्त सहित, अति भक्ति से सहित जो वंदई, जो वंदना करता है। और कैसा? किच्चा काउसग्गम, किच्चा, किच्चा करके, किच्चा करके, काउसग्गम कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग करके, चौरठ्ठय दोष विरहियम, यहां भी देखिएगा ध्यान से, चौरठ्ठय, चौर अठ्ठय, अठ्ठय अ, चौर अठ्ठय, चौर यानी चार, अठ्ठय यानी आठ, आठ के चार, चार अट्ठे जिसे हम कह सकते हैं चौर यानी चार, अट्ठय यानी आठ, चार अष्टक भी कह सकते हैं। चार अष्टक का क्या मतलब हुआ? चार अष्टक का मतलब हुआ 8 8 8 8। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 गुणे 4 कर लीजिए, 8 चौके 32। तो चौर अट्ठय का अर्थ हुआ चार, 8 के 4 4, 8 के 4 4, तो इसका मतलब 4 बार 8, इसका मतलब 32। 32 दोष विरहियम, दोषों से विरहित, 32 दोषों से रहित जो परिशुद्धम यानी शुद्ध, 32 दोषों से रहित, परिशुद्धम परिशुद्ध, जो काउसग्गम किच्चा, कायोत्सर्ग को करके, कायोत्सर्ग के 32 दोष हो सकते हैं, मतलब 32 प्रकार के दोष कायोत्सर्ग के समय में हम लगा सकते हैं। तो उन 32 दोषों से रहित होकर जो परिशुद्ध भाव से काउसग्गम किच्चा, कायोत्सर्ग करके, अयि भक्ति, जो अयि भक्ति संपउत्तो, अति भक्ति से संप्रयुक्त, संयुक्त, सहित होता हुआ जो वंदई, वंदना करता है सिद्ध भगवान की, वह लहु शीघ्र परम सुहम लहई, परम सुख को लहई प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये भक्ति संपन्न हुई 1 घंटे 13 मिनट में अब अंजलि का देख लीजिए, बहुत फास्ट। भन्ते, हे भगवान, इच्छामी, इच्छा करता हूँ, सिद्ध भक्ति काउसग्गो कहो, सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग किया, सिद्ध भक्ति से संबंधित कायोत्सर्ग किया। अब इच्छा करता हूं किस बात की? तस्य आलोच्युम, तस्य यानी उसकी आलोचना करने की, आलोच्युम आलोचना के लिए, इच्छामी इच्छा करता हूं, मतलब इस सिद्ध भक्ति को पढ़ते समय जो मैंने आलोचना, गलतियां की हैं, उसकी आलोचना करने की इच्छामी इच्छा करता हूं, ऐसा अर्थ हुआ। सिद्ध भक्ति काउसग्गो कहो, सिद्ध भक्ति से संबंधित कायोत्सर्ग को किया, हे भगवान, सिद्ध भक्ति से संबंधित कायोत्सर्ग को किया। अब तस्य उसकी आलोच्यम, आलोचना के लिए, इच्छामी इच्छा करता हूं। सम्मणाण सम्यक ज्ञान, सम्मदंसण सम्यक दर्शन, सम्मचरित्र जुत्ताणम सम्यक चरित्र से युक्त, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र से युक्त। अठ विह कम विप्प मुक्काणम, अठ 8 विह प्रकार, कम कर्म, 8 प्रकार के कर्मों से जो विप्प मुक्काणम, विप्र मुक्त हैं, अच्छी प्रकार से मुक्त हैं, छूट चुके हैं, 8 प्रकार के कर्मों से जो अच्छी प्रकार से छूटे हुए हैं,
अठ गुण संपन्नाणम, 8 गुण, 8 गुणों से जो संपन्न है, 8 गुणों से जो संपन्न है, सिद्ध भगवानों की ऐसे सिद्ध भगवान है वो। उड्ढलोय मत्थयम्मी पैठ्याणम, उड्ढलोय, उड्ढलोक, ऊर्ध्वलोक रूपी मत्थयम्मी मस्तक पर, ऊर्ध्वलोक रूपी मस्तक पर जो पैठ्याणम प्रतिष्ठित हैं या स्थित हैं, ऊर्ध्वलोक रूपी मस्तक पर जो स्थित हैं, तब सिद्धाणम तपस्या की अवस्था से जो सिद्ध हैं, तप के कारण जो सिद्ध हैं, नए नए की अपेक्षा से जो सिद्ध हैं, संयम सिद्धाणम संयम की अपेक्षा से जो सिद्ध हैं, चरित्र सिद्धाणम चरित्र की अपेक्षा से जो सिद्ध हैं, चरित्र के कारण से जो सिद्ध हैं, अतीदाणागद वर्तमान कालत्तय सिद्धाणम, अतीत अनागत अनागत, अतीत अनागत, अनागत यानी भविष्य जो अभी आया नहीं है, अतीत का मतलब भूत, अनागत का मतलब भविष्य, और वर्तमान वर्तमान, तो तीनों कालत्तय तीनों कालों में जो सिद्ध हैं, मतलब जो पहले सिद्ध हो चुके हैं, अनागत जो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं भविष्य में सिद्ध होंगे, और वर्तमान जो वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं, ऐसे कालत्तय तीनों कालों के सिद्धों को, सब सिद्धाणम सभी सिद्धों को, नित्य कालम हमेशा हर समय, अंचेमी अर्चना करता हूँ, पूजेमी पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ, नमनसामी नमस्कार करता हूँ, दुख खो दुख का क्षय हो, कम्मक खो कर्म का क्षय, नीचे हो लिखा है, हो का अर्थ हुआ हो, मध्यम यानी मेरे, मेरे दुख का क्षय हो, कम खवो कर्म का क्षय हो, बोहिला हो बोधि का लाभ हो, सोई गमनम सुगति का गमन हो, समाहि मरणम समाधि मरण हो, और जिन गुण संपत्ति जिन गुणों की संपत्ति संप्राप्ति, जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी गुणों की संप्राप्ति हो, या जिन भगवान के गुणों रूपी संपत्ति होवे, ऐसा भी दोनों अर्थ लगा सकते हैं। संपत्ति का अर्थ संप्राप्ति भी है, और संपत्ति यानी संपत्ति जिसे हम धन संपदा संपत्ति बोलते हैं वो भी है। तो जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति मुझे होए, या जिनेन्द्र भगवान के गुण की प्राप्ति संपत्ति यानी संप्राप्ति होवे, मध्यम यानी मेरे लिए, ऐसी भावना कि हम सभी अपना कल्याण करें। इस प्रकार से ये सिद्ध भक्ति का बहुत लंबा अर्थ हुआ, सभी ध्यान से सुने, सिद्ध भक्ति का अर्थ बहुत अच्छे से लगाएं। अगर आपको समझ में आ गया है तो भी कमेंट में बताएं कि हमें समझ में आया, और नहीं आया है तो भी बताएं, जिससे मैं और अच्छा प्रयास करके गाथाओं का प्राकृत ग्रंथों का अर्थ लगा सकूं। सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जो इस लंबे वीडियो के प्रायोजक हैं, पुण्यार्जक हैं, उन सभी पुण्यार्जकों को, प्रचारकों को, प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी को जय जिनेन्द्र।